हेलो हाय नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम हिमांशी पांडे है। मेरा नाम अंकित गौतम है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टॉक्सिक फिल्म कैसी है, प्रोज एंड कॉन्स कैसे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है टॉक्सिक की तरह हमारा रिव्यू लंबा नहीं होगा। टॉक्सिक ओवरऑल काफ़ी खिंची हुई मूवी लग सकती है। शुरुआत बेशक इन्होंने कट की है, मगर कुछ समझ नहीं आएगा काफ़ी लोगों को। उसके भी पीछे बहुत से रीज़न हैं, वो बाद में आगे बात करेंगे। अब सीधे यश पे आते हैं। यश के बारे में कुछ बोलो पहले। मैं ये कहूँगी फिल्म में यश बहुत बढ़िया दिखे हैं और जितनी भी उनकी एंट्री हो रही है ना, हर किसी में धांसू लग रहे हैं, चाहे वो उनका स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, उनके डायलॉग्स हो, वो सब में यश फिल्म में बहुत बढ़िया है। मतलब यश को ना रॉकिंग कहना बिल्कुल सही बात है। मतलब जो स्टाइल है चलने का, मारने का, डायलॉग बोलने का, कपड़े पहनने का और हेयर स्टाइल का और सिगरेट पीने का भी हर जगह पे यस। मतलब पूरे 3 घंटे 15-20 मिनट की मूवी में यस 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 यस, और कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ यस ही दिख रहे हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिल्म भी यश के कंधों पर ही है। अंकित को डिसेंट लगी, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं फिल्म को समझने की कोशिश कर रही थी। कभी मुझे फिल्म स्टार्टिंग में हॉलीवुड लगती है, देन मैं फिल्म में चले जाती हूँ कि मैं टिपिकल साउथ फिल्म देख रही हूँ, और लास्ट में मैं बॉलीवुड में आ जाती हूँ। लाइक उसमें एक्शन है और ऑफकोर्स साउथ के डायरेक्टर हैं, साउथ का एक्टर है, तो ये तो मैं सोच ही नहीं सकती कि साउथ के एक्टर को चोट ना लगे। चोट लगी भी होगी ना तो वो ऐसे हील कर लेगा, लेकिन बॉलीवुड में हमें एक फील रहता है यार हमारी हीरो पिट रहा है, यार ये हो रहा है। अब साउथ में ऐसा नहीं है भाई, अपना हीरो पिटेगा भी ना, लेकिन वो लड़ लेगा। स्टोरी की बात की तो गीतू की, अगर मैंने पिछली मूवीज देखी हैं तो गीतू मोहनदास जो डायरेक्टर हैं उनकी स्टोरी कुछ ऐसी ही रहती है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करके गया था कुछ इस तरीके की होगी। हिमांशी के मन में नहीं था, इसलिए हो सकता है और बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगी, मैं गारंटेड बोलता हूँ, क्योंकि गोवा का जो बैकग्राउंड है लोगों को नहीं पता, तो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन फिल्म में आप कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे अगर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं आप दूसरे में उलझ जाएंगे और पहला वाला सीन भूल जाएंगे। कहीं पर यश अपने फैमिली में हुए धोखे के बारे में सोच रहा है, तो कभी बहन के साथ रिश्ता निभा रहा है, कभी कियारा के साथ रिश्ता निभा रहा है, कियारा ही उसकी लव लाइफ है। नहीं, इससे मुझे याद आया, स्टार्टिंग में मूवी बहुत स्लो लग रही थी, मगर कियारा का जो लव एंगल आया उसके बाद हम दोनों को ही मजे आए उसमें कि कियारा आया तो स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। फर्स्ट हाफ मरना बहुत बकवास था, सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है फर्स्ट हाफ की तुलना में, और सेकंड हाफ में यश का जो दूसरा रूप है वो तो लाजवाब है। मतलब वो डांस स्टेप या आके फाइट करना बहुत बढ़िया है। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि कंफ्यूज रहेंगे आप, कभी बहन वाला एंगल रहेगा, कभी परिवार रहेगा, कभी ड्रग्स का रहेगा, कभी कारोबार का रहेगा, कभी लव लाइफ रहेगा, और एंड में तो बेटा आ जाता है। कुछ दिनों में बात होगी कि टॉक्सिक में यश को वुमनाइजर दिखाया है, तो उसमें कुछ ऐसे सीन है जिनको काटा जा सकता था। अरे इससे मुझे याद है हिमांशी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यस है वुमनाइजर या नहीं है उसमें? देखिए, जैसा कि टीजर जब आया था ना अंकित, तो जब टीजर हमारा आउट हुआ था तो सबको ये लगा कि ये वुमनाइजर के तौर पर दिखाया जाएगा, लेकिन आप फिल्म देखेंगे ना, फिल्म में नो डाउट बोल्ड सीन है, ठीक है, लेकिन हम वुमेनाइजर नहीं कह सकते यश को, ठीक है, ये बात उठेंगी, लेकिन वो एज अ वुमेनाइजर नहीं शो होंगे। और बोल्ड सीन पक्का है फिल्म में, लेकिन जो फिल्म में हमारी लेडीज दिखा रखी हैं, कुछ विलन भी आती है, कोई इसकी सिस्टर बनती है, कोई लव लाइफ बनती है, उनके बीच में जो लव ऑफ लाइफ और कियारा के बीच में जो उसके बोल्ड सीन है, उनको हम कम कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो दिख ही रही हैं हीरोइन, तो वो मुझे लगता है कि अगर हम उनको भी एक्शन में रखते तो थोड़ा और बैलेंस रहता। मुझे जब सेकंड हाफ आता है तब तक वो बहुत ज़्यादा ना स्टोरी से या चीज़ें दिखा के ये स्टैब्लिश कर देते हैं कि वो ऐसा क्यों है। स्टार्टिंग में भी वो स्टैब्लिश करते चलते हैं कि वो ऐसा क्यों है, जो उसके माँ बाप के साथ हुआ, जो बहन के साथ हुआ, या उसके लव लाइफ में जो चीज़ें हुई, उसके बाद स्टैब्लिश हो जाता है, एक बार को हम मान सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस वजह से हमको थोड़ा लगता है कि वुमनाइजर नहीं है। और जितने हमने ट्रेलर टीजर में सीन देखे थे, बोल्ड सीन लगभग उतने ही, 1-2 सीन ज़्यादा होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है सच बताऊं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर दे देती हूँ, मेरा बहुत मन है। अगर कियारा वो डायलॉग बोलते ना, वो मुझसे नफरत करते हैं, तो भाई वो नफरत करता है, लेकिन कियारा इसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पॉइलर तो प्लीज मैंने दे दिया। और कियारा का इससे मुझे याद आया, जब ये डायलॉग आता है जो मोनोलॉग है, मुझे पसंद आया कियारा की पूरी एक्टिंग में। बाकी एक्ट्रेस की तुलना में देखूं तो कियारा ने वहाँ पे अच्छा किया। और मोनोलॉग से बात आई, भाई यश ने जो डायलॉग्स बोले हैं ना, वो लग नहीं रहा है कि वो फिल्म के डायलॉग्स है। हर एक लाइन में, चाहे वो इश्क हो, चाहे वो भाई बहन का डायलॉग हो, मतलब यश के सारे डायलॉग्स ना एकदम बढ़िया है, बढ़िया। हिंदी में थोड़ी वीक है कहीं कहीं पे,
क्योंकि स्टार्टिंग में जो अंग्रेजों के डायलॉग हैं ऐसा साफ पता चलता है कि डब कर दिए गए हैं। भाई थोड़ा तो दो कि डब लगे ना कहीं से भी, वो कैरेक्टर पे सूट ही नहीं कर रही है वॉइस। फिर अब बात आई कि सिनेमाटोग्राफी की। सिनेमाटोग्राफी नो डाउट बहुत अच्छी है, राजीव रवि ने इसका सिनेमाटोग्राफी दी है, मतलब सिनेमाटोग्राफर है वो इस मूवी के, और उन्होंने बहुत लाजवाब किया। देखना बातें चलेंगी इस मूवी की जब सिनेमाटोग्राफी की बात आएगी। और सेकंड हाफ का बीजीएम भी लाजवाब है, जब यस का दूसरा वाला टिकट वाला रोल आता है उसके आते ही जो बीजीएम बजता है लाजवाब। और एक और बात कि लास्ट में यस का जो कुछ है कि आप जो बाप बेटों की केमिस्ट्री है ना, उसमें जो एंड है मुझे पसंद आया, क्योंकि वो एंड को ना जिस तरीके से इन्होंने बिल्ड किया वो बहुत लाजवाब। तब मैं ज़्यादा और नहीं बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि बाप बेटी की केमिस्ट्री ठीक है बिल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप बाप बेटी की केमिस्ट्री को फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करते ना, मतलब फर्स्ट हाफ से कनेक्ट करते ना, तो शायद हम लोग और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और ऊपर से बात रही एक्शन की, तो एक्शन नो डाउट बहुत लाजवाब है। जब भी एक्शन आता है, सिर्फ यश नहीं नयनतारा भी एक्शन कर रही हैं तो वो भी लाजवाब है। जब वो गन से शूट कर रही हैं या वो डायलॉग भी बोल रही हैं, नयनतारा की एक्टिंग तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। उनके लेयर्ड कैरेक्टर है बिल्कुल। जब वो यश से जब बात करती हैं वो अलग, मतलब यश से जब बात कर रही हैं वो बिल्कुल अलग लग रही हैं, और अगर वो किसी और से बात कर रही है तो उनका पूरा ऑरा अलग है। और अलग है। इसके अलावा तारा सुतारिया, वो तो ऐसा लग रहा है आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। भाई हम उनको एक्शन सीन में यूज कर सकते थे, क्योंकि अगर आप इनसे रिव्यू देखेंगे ना, लोग कहेंगे उन्होंने एक्टिंग ही नहीं करी, मे बी शायद उनको इतने स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दी गई है। तो हम जरूरी नहीं है कि हम हीरोइंस को हमेशा एक बोल्डनेस के लिए ऑब्जेक्टिफाई करें, उनको हम एक्शन सीन में यूज करते हैं तो आई थिंक और बेटर हो सकता था। तो मेरे ख्याल से फिल्म की लेंथ हम कम कर सकते थे, सेकंड हाफ हम कम कर सकते थे, तो इसलिए मैं तो 2.5 देना चाहूंगी। यश नहीं, मेरी तरफ से 3 है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको अगर मूवी देखने जा रहे हो तो कब जा रहे हो, और कमेंट में ये भी बताओ कि हमारा रिव्यू कैसे लगा। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए विट्टी चुका। बाकी आगे मिलते रहेंगे।